चलिए मेरे साथ बोलिए वासुदेव जनार्दनम। प्रिय आत्मचन, मैं पंडित राजकुमार शुक्ला ज्योतिष में और तुम में पुनः आपके साथ हूँ। प्रिय मित्रगण, आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। मुंडन संस्कार, छोर कर्म, इन दो विषयों पे मैं आपको बतलाने की कोशिश करूंगा। प्रिय मित्रगण, पहले की तरह आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। याद रखें मित्रगण, इस भाग को पूरा देखना अति आवश्यक है, क्योंकि इस पे 3 विषयों में छोर कर्म और महिलाओं की सौंदर्य समस्याओं को या सौंदर्य को बढ़ाने के लिए या उनके सौभाग्य को बढ़ाने के लिए हमें उन मुहूर्तों का महिलाओं से बात करना होगी। वो सौंदर्य प्रसाधन में युक्त उस समय को, उचित समय को कैसे सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करके वो अपनी सौंदर्य समस्याओं को सुलझा सकती हैं और वो अपनी उस आकांक्षा को, जो सुंदर दिखने की आकांक्षा है, उसके साथ समाज में मान सम्मान को प्राप्त हो, सौंदर्यता को प्राप्त हो जाएं, स्वास्थ्य को पूरी तरीके से प्राप्त हो, कि सौभाग्य प्राप्त कर लें, वो अपने पति के लिए शुभ हो जाए। तो उस संबंध में भी मैं चर्चा करूंगा। मित्रगण, ध्यान देंगे, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे आप ये एक गंभीर विषय है। प्रश्न ये पूछा गया है कि मुंडन संस्कार या चूड़ा कर्म छोर कर्म है या नहीं। तो मित्रगण, ध्यान देंगे, मुंडन संस्कार हिंदू या सनातन धर्म संस्कार में 16 संस्कारों में से एक पवित्र संस्कार है और ये छोर कर्म नहीं है, ये एक संस्कार है। तो संस्कार में और छोर कर्म में ध्यान रखेंगे, संस्कार शुद्ध, पवित्र और सनातन वैदिक परंपरा से उत्पन्न है, वो संस्कार है। अब आप छोर कर्म को समझ लें। छोर कर्म वो है जैसे कि बाल कटवाना, जैसे दाढ़ी बनवाना, नाखून काटना, या त्वचा की आवरण को बदलना, गहरा मेकअप भी हो सकता है या प्लास्टिक सर्जरी भी हो सकती है। तो यहाँ पे मित्रगण ध्यान देंगे, छोर कर्म में जो हमारा शरीर है, प्रकृति प्रदत्त शरीर है, उस शरीर के जो मल हैं या विकार हैं या उसके जो शेष भाग हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं है, उनको त्यागने की प्रक्रिया को छोर कर्म कहा जाता है। मित्रगण, मुंडन संस्कार के बारे में मैं संक्षेप से आपसे कहूं तो मुंडन एक संस्कार है जो सनातन परंपरा से होता आ रहा है और वर्तमान में भी ये संस्कार प्रचलित है। मित्रगण, योग्य मुहूर्त में किए गए अच्छे काम से उस बालक के आने वाले जीवन को हम विकसित बना सकते हैं। मित्रगण, योग्य समय में उचित मुहूर्त में किए गए मुंडन से उस बालक की मेधा का, प्रज्ञा का, उसकी बुद्धि का, उसके शारीरिक मानसिक विकास का उचित विकास, वो जो उसके लिए लाभप्रद हो जाए, वो अपने कुल कुटुंब के लिए एक अच्छा व्यक्ति, एक योग्य पुरुष साबित हो, एक योग्य जातक साबित हो। तो ऐसे लिए इसलिए हमने मुंडन संस्कार की वैदिक परंपरा को आज भी अपनाते आ रहे। मित्रगण, ये संस्कार बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप चाहते हैं कि बच्चे का उचित मानसिक विकास हो, उचित शारीरिक विकास हो, तो उसको जन्म से पहले वर्ष में, तीसरे वर्ष में, 5वें वर्ष में, अधिकतम 7वें वर्ष तक में उसका मुंडन संस्कार कर दें। कुछ जगहों पे ये प्रचलन है कि इन बारों को, इन वर्षों को वो त्याग देते हैं और फिर विवाह के कुछ समय पूर्व वो मुंडन संस्कार को करवाते हैं, यज्ञोपवीत करवाते हैं। तो वो उचित नहीं है। वहां तक आते आते उसके गर्भ के सारे बाल वो हट चुके होते हैं। मित्रगण, कोशिश करें बालक या नर संतति होने पर उसके मुंडन को प्रथम वर्ष में कर लें आप। यहाँ पे विद्वानों की स्पष्ट राय ये है कि गर्भ में आने से 1 वर्ष तक के बीच में उसका मुंडन संस्कार कर लिया जाए। तो गर्भ के 9 महीने और 3 शेष महीने में, इसके बीच में भी कई लोग मुंडन संस्कार करते हैं। कई जगहों पे ये प्रथा है कि 10वें दिन, जिसको डस्टोन भी कहा जाता है, वे एक उत्सव के रूप में बच्चे का वहां मुंडन करते हैं। तो वो कुछ बहुत उचित जान नहीं पड़ता। वहां पे शिशु की त्वचा, मस्तिष्क की त्वचा कोमल होती है और वहां पे थोड़ा सा संक्रमण होने की संभावना ज्यादा होती है। तो आप कोशिश करें कि उसको गर्भ के उन 9 मासों को ना जोड़ के जन्म से
9 मासों जन्म से 1 वर्ष के भीतर आप उसका मुंडन संस्कार करा दें। 1 वर्ष में किन्हीं दशाओं में ना होने पर आप तीसरे वर्ष में या 5वें वर्ष में आवश्यक रूप से इसको करा दें। ऐसा बच्चा जो अति उग्र हो, गुस्सैल हो, जिद्दी हो या उसका मानसिक विकास ना हो रहा हो, तो आप प्रथमतः उस बच्चे का पहले, तीसरे, 5वें वर्ष में मुंडन संस्कार करवा दें, तो वो अपने उन दुर्गुणों को छोड़ देगा और उसके मस्तिष्क में सौम्यता आएगी और विषयों को समझने की, ग्रहण करने की, धारण करने की, बुद्धि की बहुत सारी शुभ रिजल्ट या शुभ परिणाम उस जातक को मिलते हैं। मित्रगण, ये वीडियो थोड़ी बड़ी होगी पर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपके 3 अलग अलग प्रकार के विषयों को मैं इस एक ही पीरियड में, एक ही वीडियो क्लिप में आपको समझा पाऊंगा। मित्रगण, ध्यान रखेंगे, मुंडन के संस्कारों में जो मुहूर्त की मांग की गई है, उस मुहूर्त के लिए उत्तरायण के सूर्य में, यानी सूर्य जो है उत्तरायण के हों, उसमें चैत के महीना को छोड़ के शेष 5 महीना माघ, फागुन, वैशाख, जेठ, आषाढ़, इन 5 मासों में बालक का मुंडन संस्कार करें। तिथियों में 4, 9, 14 ये रिक्त तिथि संज्ञा इनकी रिक्त तिथि है। इन तिथियों को त्याग दें। प्रतिपदा, षष्ठी, अष्टमी और द्वादशी तिथि, इन तिथियों को भी त्याग दें। शेष तिथियों में शुभ वारों में सोम, मंगल, क्षमा कीजिए, सोम, बुध, शुक्र और गुरु, इन वारों में मुंडन संस्कार किया जा सकता है। ध्यान देंगे मित्रगण, यहाँ पे ये बहुत आवश्यक है कि कुछ दशाओं में इनको नहीं किया जाता है। यदि माता रजस्वला हो तब उसको नहीं किया जाता, माता को गर्भ हो तो उसके बच्चे का मुंडन संस्कार नहीं किया जाता, पिता किसी कारणवश बंधन में हो, कारावास में हो या बहुत गहरे बीमार हो, तब ये संस्कार नहीं किया जाता। तो ये ध्यान रखेंगे मित्रगण, याद रखेंगे, बालक के जन्म काल से जो उसकी जन्म लग्न है और जन्म राशि है, इस जन्म राशि या जन्म लगन से 8वें चंद्रमा में, यानी 8वीं राशि में जो अष्टम भाव है, अष्टमेश की राशि में मुंडन संस्कार नहीं किया जाता है, उसको हम त्याग देंगे। अष्टमस्थ शुक्र होने पर वो तिथि भी ग्रहाय है, या जिन शिशुओं के अष्टम भाव में शुक्र है उनके मुंडन संस्कार को कभी भी किया जा सकता है। पहले, तीसरे, 5वें वर्ष में उत्तरायण के सूर्य में आप उसको कर लें, बार शुभ बार ही हो और वेदोक्त पद्धति से उसका शांति विधान कर दें, तो ऐसा बालक तीव्र मेधा को लेके समाज के लिए उपयोगी होगा। वो अपने कुल खानदान के मान सम्मान को बढ़ाने वाला होगा। मित्रगण, यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण विषय है जिसके संबंध में मैं आपसे कहूँ तो वास्तव में 14 विशेष जो है वो नक्षत्र हैं। उन नक्षत्रों के अलग अलग प्रभाव हैं। आप जैसा चाहें, जो मुहूर्त में आपको मिल जाए तो उसको मुहूर्त को आप उस नक्षत्र में मुंडन संस्कार करा के उसका शुभ फल आप प्राप्त कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको इन मुहूर्तों के शुभ फलों के बारे में बताऊंगा। फिर मैं आपको संक्षेप में कहूं तो रोहिणी है, मृगशिरा है, पुनर्वसु है, ऐसे कुल मिला के चित्रा, पुष्प नक्षत्र है, स्वाति नक्षत्र है, धनिष्ठा, उत्तराषाढ़, श्रावण नक्षत्र है, शतभिषा, उत्तरा भाद्रपद, रेवती, ये कुछ शुभ नक्षत्र हैं। इन नक्षत्रों में आप बालक का मुंडन कराएं, वो उसके भावी जीवन के लिए सुखद होगा और कल्याणकारी शक्तियों का उसमें विकास होगा। शारीरिक तौर पर हष्ट पुष्ट और निरोग होगा और मस्तिष्क की सुग्राहिता, विषयों को समझने की, विद्या को ग्रहण करने की शक्ति उसमें उत्पन्न होगी और बालक आपके लिए कल्याणकारी होगा, भविष्य में सुखों को भोगेगा। मित्रगण, ये मुंडन संस्कार के लिए कुछ आवश्यक और प्राथमिक बातें थी जो मैंने आपसे चर्चा की। अब मैं इसको और आपसे गहरे से बात करूं तो यहाँ पे ये भी ध्यान रखें कि अब क्षौर कर्म के बारे में हम बात करते हैं। क्षौर कर्म है जैसे कि आप नाखूनों को काटते हैं, दाढ़ी बनाते हैं या सेब बनाते हैं या बालों को कटवाते हैं, तो इनमें भी मुंडन संस्कार के मुहूर्तों को आप ध्यान रखेंगे। इन्हीं तिथियों में
इन्हीं बारों में, इन्हीं नक्षत्रों में आप अगर छोर कर्म करवाते हैं, यानी सेव करवाते हैं या बाल कटवाते हैं, तो वो आपके लिए शुभ होगा। प्रिय मित्रगण, ये पुरुषों के लिए विधान मैंने आपसे कहे। महिलाएं, क्योंकि उनकी आकांक्षाएं कुछ अतिरिक्त होती हैं, उनको पाना कुछ और ज्यादा होता है, तो उनके विषय में मैं आपसे अगले भाग में चर्चा करूंगा। क्योंकि वीडियो बड़ी हो रही है, तो इसके लिए मैं दूसरा भाग बनाऊंगा। आप ध्यान से इन भागों को देखेंगे और इनसे उचित लाभ को लेके आप ज्योतिष का जो विराट स्वरूप है, जो उसकी व्यापकता है, जो उसकी मौलिकता है, जो उसकी सुग्राहिता है, जो उसमें देने की क्षमताएं हैं, उनका लाभ लेते रहेंगे। प्रिय मित्रगण, आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना, मैं आभारी हूं आपका। बने रहेंगे इसी तरीके से मेरे साथ। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए वासुदेव जनार्दनम।